डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो कि आपका बिहार पीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती है यह बहाली है और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है, जो कि आप 11th-12th क्लास 11th-12th या पीजीटी बोलते हैं, या वर्ग जो आपका 11-12 है उसके लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, जो वर्तमान में बिहार सरकार में आईएएस के पद पर तैनात हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन में तैयार किया गया है। और पिछली बार भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो बहुत बच्चों को इससे लाभ मिला, और आप भी लाभ उठाने का प्रयास करें और एकदम उम्मीद नहीं करें कि हमारा कहीं से भी किसी भी चैनल पर अगर आपको लगता है कि बेहतर है तो आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में। बताओ, तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। तो ये इसका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आइए सॉल्व करते हैं। और हम लोग एक दूसरा भी वो हम लोगों के द्वारा वो जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके आधार पर हम लोग एक दूसरा सेट चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और उसका जो लेवल है डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा लो है। दोनों हम लोगों को लेकर चलना है, ये नहीं कि आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर सॉल्व करें तो आप हताश हो गए और ज़्यादा लो करें तो फिर आपको लगा खराब है। दोनों लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं और कंसेप्चुअल भी। तो कंसेप्ट वाला अलग से वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग, उसको सॉल्व कर रहे हैं, और ये फैक्ट वाला ज़्यादा है, इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो संविदावादी विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो मुख्य तौर पर यही हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपकी रूसो की है, लेवियाथन जो आपकी हॉब्स की है, और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये आपकी लॉक की है। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है जेएस मिल की है, और चूंकि आपका जेएस मिल समझौतावादी विचारक नहीं है तो ये रचना जो है संविदावादी विचारक की नहीं है ऑन लिबर्टी, क्योंकि ये किसकी है? जेएस मिल की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो ये किसका है? टेरेर या मैकफार्लैंड या हर्बर्ट साइमन या आर.ए. क्लियंस। तो ये जो किसकी है? क्लियंस की है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है आपका कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उससे संबंधित है, और प्लीज़ इसके कितने अध्याय हैं, कितने अधिकरण हैं, और ये भी आपको पता करना है कि इसमें दंड शास्त्र कितने प्रकार के हैं या कितने प्रकार के दंड हैं, राजा के कितने दिनचर्या होती है, ये सब आपको याद रखना है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? कुल 15 अधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा आपका उद्देश्य सम्मिलित नहीं है? तो विच चौथा है कि आर्थिक स्वतंत्रता इसमें इसका उद्देश्य सम्मिलित नहीं प्रस्तावना में, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? तो याद रखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य जो है आपका एक वर्गीय संरचना है, एक वर्गीय संरचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी विचारक नहीं था, यानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, यानी उग्रवादी नहीं था? तो याद रखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जी.के. गोखले, ही आपके उदारवादी लिबरल हैं, ये अतिवादी नहीं थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। ऑप्शन देख लीजिए कि समीर अमीन या डेविड हल या फ्रांसिस फुकुयामा या सैमुअल पी हंटिंगटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक हुआ? तो जॉन ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है, कानूनी संप्रभुता सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत, उसका कट्टरतम आलोचक जो है आपका सर हेनरी मैन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको मैच करना है। तो
मार्ट एक तरफ है आपके विचारक और से संबंधित दिया गया सिद्धांत। तो ये मार्केंथाउ आप सभी को पता है कि वो यथार्थवादी सिद्धांत हैं, संप्रदाय से संबंधित हैं। बर्नार्ड कोहन जो है निर्णय डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत से या उपागम से। मार्टिन कापलान जो है व्यवस्था सिद्धांत से हैं और इमाइल बर्ड जो है आपके खेल सिद्धांत से हैं। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ कब। ये भी प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो संसद में सबसे पहला विधेयक जो पेश हुआ 1968 में हुआ। इस बार प्रश्न पूछा था कि जब ये लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। ये भी प्रश्न पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका। तो दैविकपत्ति का सिद्धांत ये जेम्स प्रथम के द्वारा दिया गया, सही है। सत्य सिद्धांत ओपनहाइमर के द्वारा दिया गया, सही है। और पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है आपका ये मैकलन के द्वारा नहीं दिया गया, ये हेनरी मैन है न कि मैकलन। मातृसत्तात्मक आइवर्जेंक सही है, ये आपका डी सही है। तो सी इसमें डिसमैच है, सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया। याद रखिएगा किस वर्ष को महिलाओं का वर्ष और किस दशक को महिलाओं का दशक जो घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है और दोनों TRE 1 और TRE 2 में भी आया है। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन है 1976 से लेकर 1985 का जो दशक है महिला दशक के रूप में घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 कि शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो यह किसका दिया हुआ नारा है। तो ये जो नारा दिया गया आपके किसके द्वारा BR अम्बेडकर के द्वारा, जो कि आपके संविधान निर्माता जो भारतीय संविधान निर्माता या संविधान के जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। तो मोस्का द रूलिंग क्लास सही है। पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी सही है। रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टी सही है। SM लिप्सेट जो वेल्थ ऑफ नेशंस है इसका ये गलत है। वेल्थ ऑफ नेशन के जो विचारक हैं लेखक हैं वो एडम स्मिथ हैं। तो ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो लोक निगम का जो उत्तरदायित्व है क्या है। लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है ये है। तो उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, सही कीजिएगा इसको। तो संसद के प्रति होता है उसका उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसमें महात्मा गांधी जो है उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज है। BR अम्बेडकर की जो पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। और जो आपका ये जो पुस्तक है क्या नाम इनका MS गोलवलकर की जो पुस्तक है ये है आपके बंच ऑफ थॉट्स और VD सावरकर हिंदुत्व इनकी पुस्तक है। मैच कर लीजिए और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये जो आपके प्रश्न है यूनाइटेड नेशन के महासचिव को क्रम में व्यवस्थित करना, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए और इनका जो सीरियल है सबसे पहले उसको एक जगह नोट करके याद कर लीजिए। BPSC आपसे वही प्रश्न पूछता है जिसपे आप न चाहते हुए गलती करें और कंपटीशन से बाहर हो। इस बातों पर ध्यान रखना है कि कुछ आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है कि इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आना ही है, तो उसको बार बार आप रिवाइज करें। तो आइए मैच करते हैं। तो जो आपके ये डी टिगवली जो हैं ये आपके 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1951 तक हुए। और फिर जो आपके डैग हैमरशोल्ड हैं 1951 1952 तक कहिए, ये 1952 तक हुए। और डैग हैमरशोल्ड जो हुए 1952 से लेकर 1961 तक की महासचिव हुए। और इसके बाद जो आपके हैं कोतवालदेव हाँ यूथांड जो है आपके 1961 से लेकर 1971 तक। और कोतवालदेव जो है 1972 से लेकर 1981 तक। इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? तो सत्ता के सहमति मॉडल की स्वीकृति प्रदान किया गया किसके द्वारा? सिस्टर बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? ये प्रश्न पिछली बार आ चुका है और उससे TRE 1 TRE 2 दोनों में आ चुका है, तो ये पहला आंसर हुआ मुसोलिनी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ? देखिए ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सेम ऐसे ही TRE 2 में आया है। तो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, PV नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ये कथन किसका है? तो याद रखिए ये आदर्शवादियों का है और ये कथन हीगल का है, क्योंकि हीगल जो है आपका आदर्शवादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी निम्न से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो आपका साधन नहीं है कौन सा है? हस्तक्षेप है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने यह अपने विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो उसकी जो पुस्तक ऑन लिबर्टी है उसमें ये विचार उसने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिटिकल अमंग नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप सभी को पता है H.J. मॉर्गनथाउ के द्वारा पॉलिटिक अमंग नेशन और द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पुस्तक का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो मूल विद्याओं में सम्मिलित कौन सा नहीं है? वो 4 प्रकार की विद्या की बात करता है, एक अनुच्छेकी, त्रयी, दंड और वार्ता। तो जो इसमें आपका निरुक्त है वो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया और वर्तमान में किसके द्वारा? जॉन रॉल्स के द्वारा। 27 देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित किस अनुसूची में संशोधन करना चाहिए? तो ये प्रश्न भी आपका TRE 2 में आया था, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो पहली अनुसूची है उसमें आपको संशोधन करना होगा, अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण आपका जो जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके पास होता है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो जो आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है किस पर आधारित है? तो कि सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता, तीनों अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण में, सत्ता जो है उसमें पृथक्करण में, ऑप्शन सी, जैसा कि अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका अनुच्छेद 393। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? एक तो आपको ये याद रखना है कि समानता स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। इस सिद्धांत के कौन कौन से विचारक समर्थक हैं और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, इस सिद्धांत के कौन कौन से समर्थक हैं आपको अलग से नोट कर लेना चाहिए। तो आइए, तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ये RS टॉनी का मानना है। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि चैनल का भी अपना ग्रो हो। थोड़ा सा हम लोग भी बिजी हैं क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है और तमाम जानते ही प्रक्रिया, तो उस हिसाब से तो फिर प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कीजिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश जो है राज्य का उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता ग्राहम वॉलेस हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र और विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो ये गेटल का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो ये कथन आपका गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र
चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण जो जेपी हैं संपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण ये आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता न कि संसदीय। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है आपकी ऑक्सिलरी एजेंसी यानी सहायक अभिकरण है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, फेमस कोट है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस पुस्तक में है? तो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा लिखा गया, तो उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। तो इस पुस्तक की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए 41, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह परिभाषा किसने दी है? या यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है? ये परिभाषा अरस्तु की है। अगला ये आपको मैच करना है और ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये समाजवाद के विभिन्न रूप हैं, उनसे संबंधित विद्वान। तो यूरोपियन है, इसको यूटोपियन समाजवाद पढ़िए। यूटोपियन समाजवाद के समर्थक सेंट साइमन, फेबियन समाजवाद सिडनी वेब, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद GDH कोल। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा लिख लीजिएगा। भारत के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना का प्रावधान सर्वप्रथम किया गया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? याद रखिएगा 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया लॉर्ड विलियम हंटिंग के ज़माने में, वही आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इन्हीं के शासनकाल में ये पेश भी किया गया। ये आपको मैच करना है। FMCT तो इस संबंधित है आपका व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार से संबंधित है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपको पता ही है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जो ट्रिप्स है विश्व व्यापार से संबंधित है। और WSF जो है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? खिलाफत आंदोलन से संबंधित जिन्ना नहीं है, बल्कि इस खिलाफत आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। तो 20 आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 48, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो केवल और केवल आपकी जो है वो सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण होता है इसमें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो याद रखिएगा जो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है इसमें ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 50, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो ये जो उसकी महासभा है जनरल असेंबली की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दबाव समूह निम्न से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग का तरीका अपनाते हैं, वे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने दिया? ये सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है, 2, 3, 4 बार पढ़ के जाना है। इसे अभी नोट कर लीजिए, जरूर एक प्रश्न आपसे आएगा। और ये जो थियरी है आपकी निर्भरता सिद्धांत बोलते हैं इसको, समीर अमीन के द्वारा दी गई। समीर अमीन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समीर अमीन डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता सिद्धांत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 54, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये आपका प्रश्न है।
क्या सही नहीं है इसमें से? तो याद रखिएगा ये जो है आपका संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि क्या कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। ये आपका क्या है, ये जैसे जब आपका 74वां संविधान संशोधन शामिल हुआ उसमें इसको बतौर शामिल किया गया, कार्यपालिका के द्वारा निर्मित किया गया है, बिल्कुल नहीं, एक प्रस्ताव द्वारा ये है। तो ऑप्शन संसद के प्रस्ताव द्वारा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, जो आपका 54, ये जो आपका क्या नाम है, ये जो छावनी परिषद है, ये आपका रक्षा डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन पाया जाता है, ये नोट कर लीजिए। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बोदा, चूंकि एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है इसलिए सी राइट आंसर होगा, ये बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? कौन सा? तो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? तो है आपका डी, स्पेन। अगला प्रश्न देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यूपीएससी के यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्यों का कार्यकाल की तो 6 वर्ष हो और नहीं तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है आपके माओ से तुंग, सांस्कृतिक क्रांति हो या समाजवाद, तो याद रखिएगा ये सैकड़ों फूल को खिलने दो और सांस्कृतिक क्रांति, वैनगार्ड, ये सब माओ से संबंधित हैं। लाल सेना भी। और हाँ, नेक्स्ट है 1960 के क्यूबा संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, तो रिचर्ड निक्सन थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? ये प्रश्न देखिए बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हॉब्स के अनुसार जो हॉब प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, सी। और क्या है, लॉक में ये केवल पूर्व राजनीतिक है। क्वेश्चन नंबर 62, हेयर प्रणाली का क्या तात्पर्य है? हेयर प्रणाली का तात्पर्य है कि एकल सक्रिय मत प्रणाली को ही आप हेयर सिस्टम भी बोलते हैं। शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति अभियान का जो सिद्धांत है किसके द्वारा है? तो शक्ति सिद्धांत जो है आपका सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया। लेटेस्ट थियरी अभियान सिद्धांत इसी को बोलते हैं, पावर लिट। 64 है कि किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? ये आपका एल डिवाइड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? बहुलवादी समूह और संगठनों को महत्व देते हैं। नगर राज्य का संबंध माना जाता है, नगर राज्य का संबंध जो आपका प्राचीन यूनान से माना जाता है। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? ये प्रश्न भी आपका टीआरई 1 में पूछा जा चुका है। तो मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ाने में भूमिका के रूप में प्रशंसा की है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? ये भी आपको याद रखना है, कितने प्रकार के विधायी नियंत्रण है। तो जो आपका विधायी नियंत्रण का साधन प्रदत्त विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ही विधायी नियंत्रण का साधन है। 70 है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसका कथन है? तो ये कथन जो है आपका केसी वेयर का है, और केसी वेयर ही भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। 71 देखिए, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले कौन है? मैटलैंड।
क्योंकि वो कहता है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति दुख या कष्ट या खेद होता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो इसमें से आदर्शवादी विचारक बेंथम नहीं, क्योंकि ये उपयुक्तवादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो शीत युद्ध से संबंध किसका नहीं है? तो फुलटन भाषण का है, ट्रूमैन सिद्धांत का और मार्शल योजना का है, तीनों का है। तो डी राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य क्या है? तो देतांत का तात्पर्य दोनों के संदर्भ में कि दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, वही देतांत या डिटेंटी का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया आपके विकेंद्रीकृत समाजवाद, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म के समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? किसके पास है? तो है आपका सूत्र अभिकरण के पास, लाइन एजेंसी के पास। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, जो 11-12 के लिए आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो परीक्षा मार्च में आयोजित होने वाली है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक और हम लोग सॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अभी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों को देखते रहिए और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि चैनल का भी डेवलपमेंट हो आपके साथ साथ। और सभी को आप ईमानदारी से करेंगे तो आप सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस समय कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है कम जाए, क्योंकि इस बार कैंडिडेट कम है, खासकर टीजीटी और पीजीटी में, क्योंकि जितने लोग स्टेट पास थे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो लोग छूट गए उनका इसमें हो जाएगा। बस आपको अपना जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसको पार करना है। अब प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायिक पुनर्लोकन की जो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, तो डी राइट आंसर होगा। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा आपसे जरूर पूछा जाएगा, कानून की कोई ना कोई एक परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, तो ये परिभाषा डिग्बी की है। क्वेश्चन नंबर 79, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए? यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका गेटल महोदय का है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य और जो नीति निर्देशक है उसमें से जो अनुच्छेद 49, 50, 51 ये आपको याद होना चाहिए, और खासकर 48, 44 और 39 ABCD ये सब याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका आंसर होगा लोक निर्वाचन में मतदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है या मूल कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए और रोज़ कम से कम एक सॉल्व पेपर, एक प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का सिलेक्शन हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।